तेलंगाना में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है। तेलंगाना के मेडक में आज सुबह मानव रहित रेल फाटक पर एक स्कूल बस ट्रेन से टकरा गई, जिससे बस में सवार 12 बच्चों की मौत हो गई। इस खबर ने एक बार फिर से रेल सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि हजारों करोड़ खर्च करके भी सरकार मानव रहित रेल फाटकों की समस्या क्यों नहीं सुलझा पा रही। ये मंजर है तेलंगाना के मेढक का। वजह है मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। इनमें से कोई बच्चा अपनी मां से बाय कहकर गया था तो कोई बणक्कम। किसी बच्चे ने सुबह उठते ही अपने पापा से गुड मॉर्निंग कही थी, लेकिन अब ये मासूम कभी लौट कर नहीं आएंगे। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग ने एक साथ कई जिंदगियां उजाड़ दी हैं। मासूमों की हादसे में मौत से चीख पुकार मच गई। सुबह 9:20 पर ट्रेन से हुई स्कूली बस की टक्कर। इस दर्दनाक हादसे के बारे में अब तक जो खबरें मिली हैं, उसके मुताबिक बस ड्राइवर ने जल्दबाजी में पटरी पार करने की कोशिश की, जिससे ये हादसा हो गया। स्कूल की बस नांदेड़ हैदराबाद ट्रेन से टकरा गई, जो तेजी से गुजर रही थी। स्कूल की बस में 35 बच्चे सवार थे। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने दिल्ली में हादसे की विस्तृत जानकारी दी। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं डीआरएम हैदराबाद डिवीजन के और जीएम साउथ सेंट्रल रेलवे के, वो स्टाफ इस स्पॉट के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ पे 20 एम्बुलेंसेस पहुँच चुकी हैं। घायलों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। और इसमें ये जो जगह जो सेक्शन बता दूं आपको, ये हैदराबाद, ये वडियारम और मसाईपेट के बीच में है, जो साउथ सेंट्रल रेलवे के हैदराबाद डिवीजन में पड़ता है और तेलंगाना के मेडक डिस्ट्रिक्ट में। सर, कैजुअलिटीज की कितनी इन्फॉर्मेशन? देखिए, उसकी पुष्ट जानकारी अभी नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन इसमें कैजुअलिटीज सस्पेक्टेड हैं। कुछ लोगों के बच्चों के मारे जाने की इसमें खबर है, लेकिन एग्जैक्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जब वहाँ सारे अधिकारी पहुँच जाएंगे और पुष्ट जानकारी मिल पाएगी तब आप आपको शेयर कर पाएंगे। टक्कर के बाद 20 फीट उछल गई बस। हादसे में कई मासूम हुए हताहत। बस का ड्राइवर भी इस हादसे में मारा गया। घायल बच्चों को हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में कई बच्चों की हालत नाजुक है। हादसे पर राजनीतिक दलों ने अफसोस जताया। वहीं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हादसे की विशेष जांच के आदेश दे दिए हैं। ये तो एक अनमैन्ड क्रॉसिंग पे हुआ है, यानी कुछ टेक्निकल वहाँ पे इश्यू ऐसा आ गया होगा ताकि स्कूल के ड्राइवर को या बस के ड्राइवर को पता नहीं चला होगा कि ट्रेन आ रही है, या ट्रेन के ड्राइवर को पता नहीं चला होगा कि ट्रैफिक जा रहा है वहाँ से। सो सम टेक्निकल एरर हैड हैपेंड, बट लेकिन जो भी ये घटना हुई है बहुत इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट। सो गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग। इमीडिएटली रेलवे जीएम के साथ सीएम ने बात किया है, सीएम साहब ने बात किया और दे आर गोइंग देयर, दे हैव सेंट देयर रेस्क्यू टीम देयर आल्सो। रेल हादसे तो लगातार हो रहे हैं जब से सरकार बनी है, और रेलवे सेफ्टी के लिए कोई काम ही सरकार नहीं कर रही। उल्टे किराया बढ़ा दिया है, माल भाड़ा बढ़ा दिया है, पैसा जनता से लूटे ले रही है, लेकिन रेलवे के लिए कोई काम नहीं हो रहा। देश में हर साल मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जान जाती है। हर बार मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बंद किए जाने की बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। देश में अब भी 11,000 से ज्यादा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग हैं, जहां किसी भी वक्त ऐसे हादसे का खतरा बना रहता है। हादसे को दावत देने वाले मानव रहित क्रॉसिंग को लेकर रेलवे ने हर बजट में चिंता जताई है, लेकिन इस काम को प्राथमिकता नहीं दी गई। मोदी सरकार ने देश के 5,400 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को हटाने का रेल बजट में आश्वासन दिया है। क्या इस बार मौत के ये फाटक हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे? न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रेल राज्य मंत्री ने 30 दिन पहले दावा किया था कि देश के हर फाटक पर गार्ड होगा, लेकिन ऐसा हो पाता इससे पहले ही मेडक में ये हादसा हो गया। रेल राज्य मंत्री ने 30 दिन पहले कहा, हर फाटक पर रिटायर्ड फौजी देंगे पहरा। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने पिछले महीने ही दावा किया था कि देश में कहीं भी अब मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग नहीं रहेगी। ऐसी सभी क्रॉसिंगों पर 24 घंटे ड्यूटी करने के लिए रिटायर्ड फौजियों की सेवा ली जाएगी।
लेकिन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के इस दावे की हवा निकल गई। रेलवे की कोशिशें अमल में नहीं आई। मौत के फाटक ने ली 12 की जान। रेल राज्य मंत्री मेढक में मारे गए मासूमों के परिजनों को अब क्या भरोसा देंगे? इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार रेल नहीं तो और कौन है? आखिर क्यों रेलवे बार बार हो रही दुर्घटनाओं के बाद भी मौत के इन फाटकों को हटाने के वायदे से पीछे हट जाता है? देश में 12,582 मौत के फाटक हैं। रेलवे को हर फाटक की जानकारी है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल बजट के दौरान खुद ये बताया था कि भारतीय रेल में 30,348 लेवल क्रॉसिंग्स हैं, जिनमें से 12,582 मानव रहित हैं। बजट में सदानंद गौड़ा ने कहा था कि हर मानव रहित क्रॉसिंग की गहन जांच हो रही है और साइट की स्थिति के हिसाब से उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी चलाई जाएगी। आपको बता दें कि ज्यादातर रेल दुर्घटनाएं इन मानव रहित फाटकों के आसपास ही होती है। रेल की सुरक्षा का बजट है 40,000 करोड़। फिर क्यों हो रहे हैं रेल फाटक पर हादसे? फाटकों को हटाने के लिए दिए 1,785 करोड़। फिर क्यों मुंह बाए खड़े हैं मौत के ये फाटक? रेल सुरक्षा के लिए गौड़ा ने 40,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इसमें ट्रैक रिन्यूअल, अमेंडमेंट लेवल क्रॉसिंग को हटाना और रोड अंडर ब्रिज और रोड ओवर ब्रिज बनाना शामिल है। रोड अंडर और रोड ओवर ब्रिज पर 1,785 करोड़ रुपए खर्च करना तय हुआ है। लेकिन बावजूद इसके रेल में 11,000 से ज्यादा रेल फाटक मौत को रोजाना दावत दे रहे हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रेल की पटरियों को पार करना मौत को दावत देना है। देश में हर साल 15,000 से ज्यादा लोग रेल पटरी पार करते हुए मारे जाते हैं। रेल प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? गौड़ा जी, क्या आप ये हालात बदल पाएंगे? रेल की पटरियां पार करना मौत को दावत है। हर साल 15,000 लोग होते हैं रेल हादसे के शिकार। 40% हादसे मानव रहित क्रॉसिंग पर। भारतीय रेल न तो मुसाफिरों के लिए सुरक्षित है और न ही रेल की पटरियां पार करने वालों के लिए। देश में 12,000 से ज्यादा ऐसे फाटक हैं जहां कोई होता ही नहीं है और तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन से टक्कर होने से कोई भी बड़ा हादसा हो जाता है। हर साल 15,000 लोग रेल पटरियों पर हादसे के शिकार होते हैं। इनमें से 40% हादसे तो मानव रहित क्रॉसिंग पर होते हैं। रेल की पटरियों पर हर साल हजारों जानें जाती हैं। सिर्फ मुंबई के लोकल से 6,000 लोग मारे जाते हैं। जिस रेल से हर दिन देश के 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं, वो रेल कितना खतरनाक है इसका गवाह ये आंकड़े हैं। मुंबई की लोकल से गिरकर या फिर उसकी चपेट में आकर हर साल 6,000 लोगों की जान चली जाती है। वजह ये कि लोगों में या तो अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूकता नहीं है या फिर रेलवे लोगों को सुरक्षा नहीं मुहैया करा रही। रेल में मधुमक्खियों की तरह लटकते हैं मुसाफिर। रेल से गिरकर हर साल मरते हैं सैकड़ों मुसाफिर। देश की किसी भी महानगर में लोकल ट्रेन का यही आलम होता है। मुंबई लोकल तो इस मामले में सबसे ज्यादा खतरनाक है, जहां जान जोखिम में डालकर हर दिन लाखों लोग अनहोनी भरे सफर पर निकलते हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी लोकल की हालत सुधार नहीं पा रहे हैं और लोगों को बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरे देश में हर रोज लाखों लोग रेल में जान जोखिम में डालते हैं और मेढक जैसे हादसे को दावत देते हैं। लोकल की हालत सुधर नहीं पा रही, सरकार बुलेट ट्रेन चलाना चाहती है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में रेल की हालत देखिए। ट्रेन की कोच में मधुमक्खियों की तरह लटका हर मुसाफिर अपनी जान को आफत में डाले हुए है, सिर्फ इसलिए कि ट्रेन कम है और मुसाफिर ज्यादा है। सबको रोजी रोटी की फिक्र है। किसी को दफ्तर वक्त से पहुंचना है तो किसी को वक्त से स्कूल और कॉलेज। सबको हर चीज वक्त पर चाहिए, लेकिन रेलवे के पास इनकी हालत सुधारने का वक्त नहीं है। सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है। मोदी बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं, लेकिन इन लोकल्स की हालत सुधर नहीं पा रही। दिल्ली की तरफ आने वाली हर लोकल ट्रेन की यही हालत है। ट्रेन के दरवाजे पर, ट्रेन की छत पर
ट्रेन के इंजन पर। मुसाफिर हर दिन ऐसा जोखिम उठाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। रेल की सुरक्षा पर जो 40,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, उससे इनका क्या सरोकार हो सकता है? इन्हें कैसी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? ट्रेन की छत पर सफर करने वालों की जान हर दिन खतरे में पड़ती है, लेकिन रेल प्रशासन अनजान बना रहता है। बुलेट ट्रेन तो जब आएगी तब आएगी। गौड़ा साहब, आप कुछ लोकल ट्रेनों का इंतजाम तो कर ही सकते हैं, ताकि रोजी रोटी कमाने की ख्वाहिश रखने वाला आम आदमी किसी हादसे की भेंट न चढ़ जाए। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सदानंद गौड़ा जी, नए राज्य तेलंगाना पर हादसे का पहला दाग आपकी रेलवे ने ही लगाया है, क्योंकि रेलवे की लापरवाही ने ही आज सुबह 12 स्कूली बच्चों की जान ले ली। मौत का फाटक नहीं होता तो अभी ये बच्चे घर लौटकर अपने माँ बाप के साथ खेल रहे होते। देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन दिल्ली में रेलवे क्रॉसिंग, और कहते हैं आम अगर भाषा में बात करें तो रेलवे फाटक का क्या हाल है, आपको दिखाना चाहेंगे हम कि लोग किस कदर पार करते हैं रेलवे क्रॉसिंग को, रेलवे फाटक को। ये मानव रहित है। यहाँ पर ऑटोमेटिक जब ट्रेन चली जाती है तो ये फाटक अप हो जाता है, लेकिन लोग जो है इसको पार करते हैं गैर कानूनी ढंग से। आपको दिखाना चाहेंगे, स्कूटर पर सवार देखिए किस तरीके से अपने स्कूटर को टेढ़ा करके उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। स्कूल टाइम में स्कूली बच्चे जाते हैं, और जब स्कूल टाइम नहीं होता है तो ये बड़े बुजुर्ग भी, जिन्हें शिक्षा देनी चाहिए दूसरों को, वो भी ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं। नुकसान इन्हीं का होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब ट्रेन गुजरती है, लोग इस तरीके से पार करते हैं तो दुर्घटना के शिकार होते हैं। ये तो देश का हाल है, ये राजधानी दिल्ली का हाल है, जहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कहने के लिए जहाँ मानव रहित ये हो क्रॉसिंग हो, फाटक हो, वहाँ पर कोई न कोई सिग्नलिंग की व्यवस्था होती है, कोई न कोई गार्ड जरूर होता है जो कि ट्रेन जाने के बाद जो है फाटक को अप करता है। अभी 2 मिनट पहले यहाँ से ट्रेन गई है, लेकिन 2 मिनट के बाद भी जो है ये अप नहीं हुआ है। इट मीन्स ये भी हो सकता है कि कोई ट्रेन अभी आने वाली है, लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए लोगों का जो है इस तरीके से पार करना रेलवे फाटक को, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कम से कम और कहीं नहीं तो देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे नियम का जो है पालन जरूर होना चाहिए। कैमरामैन सुमित के साथ संजीव कुमार सिंह, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। ने आपको राजधानी दिल्ली की तस्वीर दिखाई, अब हम आपको आगरा की तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी कई फाटक ऐसे हैं जहां हजारों लोग रोज गुजरते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आगरा से हमारे रिपोर्टर सज्जन सागर की ये रिपोर्ट देखिए। इस समय खड़े हम आगरा के रुई की मंडी रेलवे फाटक पर, और ये वो रेलवे फाटक है जहां पर लोग 24 घंटे अपनी जान को हथेली पर लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल लापरवाह। आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से कि आखिर अपनी मौत को दावत देकर क्यों लोग अब इतना बड़ा काम करते हैं। आप रेलवे क्रॉसिंग है और इस तरह से आप यहाँ से गुजरते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर क्या लगेगा, फाटक ही बंद रहता है 24 घंटे। ये तो रॉन्ग साइड है। क्या प्रशासन कोई यहाँ कदम उठा? कोई नहीं उठाता, कोई भी नहीं आता प्रशासन, किसी नाम की चीज ही नहीं है प्रशासन की। रोड जाम रहता है 24 घंटे। प्रशासन तो जब आता है जब इनका कोई अधिकारी आता है, इससे पहले नहीं आएगा कोई प्रशासन। ये आप रेलवे फाटक तो इस तरह से पार करते हैं, आपको अपनी जान का डर नहीं लगता? डर लगता है, क्यों नहीं लगता? तो फिर क्या सुविधा होनी चाहिए? सुविधा पुल बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए। सर ये काफ़ी रिस्की है और काफ़ी इनकन्वीनियंट भी है पब्लिक के लिए, तो इस पर सिस्टम को ध्यान देना चाहिए। आज आंध्रा में भी एक बड़ा हादसा हुआ है, तो क्या मानते हैं आप ये बंद होना चाहिए? कोई रेलवे फाटक क्या व्यवस्था? सर इसका ऑल्टरनेटिव कुछ भी सिस्टम को निकालना चाहिए, ये सही नहीं है। और आए दिन आम लोगों को काफ़ी असुविधाएं हो रही हैं, लोग रिस्क भी ले लेते हैं कभी कभी। तो मानते हैं ये गलत है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गलत है सर, बहुत ज़्यादा। तो नहीं, कोई सुविधा नहीं है, ना पुलिस प्रशासन का भी नहीं है। रेलवे प्रशासन लगे तो भी इतने जाम नहीं लगे जितना 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 3-3 घंटे खड़े रहना पड़ता इतने। नहीं, रेलवे विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रही किसी तरीके की, वो ध्यान ही नहीं दे रही। आए दिन फाटक भी टूट जाता है, फिर भी ध्यान नहीं दे रही रेलवे विभाग। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं। रेलवे विभाग भी अब यहाँ सुध नहीं ले पा रहा है। सज्जन सागर, न्यूज एक्सप्रेस, आगरा।